से ऊंचा कोई ना जग में, गुरु से ऊंचा कोई ना जग। भागवत विधाता मैंने भगवान कहिए, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते कदाचित किसी कारण से भगवान और परमात्मा भी आपके ऊपर नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा जाए, तो अभी भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक छाया है जो हमारी रक्षा करेंगे। वो छाया कौन सा है? गुरु की छाया। राखे गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु कोप नहीं को जगत राता। यदि कदाचित हमारे विचार व्यवहार आचरण से गुरु का ही हृदय कुपित हो जाए, तो फिर भगवान भी हमको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता है कि राधाई गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत राता। इसलिए जब भगवान भी दरवाजा अपना बंद कर दे, लेकिन गुरु यदि छत्र छाया लेकर के आपके सामने खड़े हो, तो आपको चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब भी कहा करते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। साहब कहते हैं कि गुरु को अपने मस्तक पर धारण करके चलते हैं। मस्तक पे धारण करने का अर्थ गुरु की आज्ञा, गुरु के उपदेश, गुरु के आदर्श को जो अपने मस्तक में धारण करके चलते हैं, उसको तीनों लोकों में डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोगों के मस्तक पर गुरु की बजाय लोगों के दिमाग में, दिमाग पर तो नहीं, दिमाग में, पर और में का अंतर सब यहाँ चूंकि शिक्षाविद लोग जो बैठे हुए हैं, तो उतने व्याकरण की व्याख्या करूं, कहीं गड़बड़ हो जाए तो हम ही छड़ी खा जाए, तो इसलिए उतना ज्यादा व्याकरण नहीं लपेटेंगे। मूल रूप से समझिए कि में और पर का क्या अंतर है। में का मतलब अंदर, और पर का मतलब ऊपर बाहर। तो कबीर साहब ने कहा गुरु को सिर पर राखिए, लेकिन उन्होंने पर की बात की। हम रहते तो कबीर साहब को कहते कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है गुरुदेव, पर की बात मत कीजिए, मैं की बात कीजिए। पर की बात कीजिएगा तो गुरु लोग बेचारा परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर की बात करे कोई कि गुरु को सिर पर राखिए, और चेला लोग कहे कि कबीर साहब की आज्ञा है कि जो गुरु होंगे उसको माथे पर रखना है, तो आपने हमको दीक्षा दिया है, तो आइए मेरे माथे पर बैठिए। सभी एक एक गुरु के हजार हजार शिष्य होते हैं, और हजारों शिष्य कहे कि नहीं आपको मेरे माथे पे बैठना होगा, तो गुरु जी को काट काट करके पनीर का पीस बनाना पड़ेगा, तो गुरु जी आफत में पड़ जाएंगे। तो गुरु को सिर पर राखिए के बजाय गुरु को सिर में राखिए। लेकिन गुरु सिर में रहेगा कब? आप कल्पना कीजिए कि एक महात्मा को, गुरु को यदि आप आसन पर बैठाना चाहते हैं, ये आसन पर गुरुजनों को बैठाए हैं, तो क्या आप यहाँ पर गोबर छीट सकते हैं? क्या कचरा लाके छीट सकते हैं? यदि कचरा होगा भी तो उसको झाड़ बुहार करके पहले क्या करेंगे आप? साफ करेंगे, तब न गुरु को बैठाएंगे। तो जब कबीर साहब ने आपको गुरु को सिर पर राखिए की बात की, गुरु को सिर में राखिए की बात की, तो इसका सीधा सा अर्थ है कबीर साहब ने आपको कहा कि आप अपने मस्तिष्क में गुरु को बैठाने का जगह बनाओ, और अपने मस्तिष्क में जितने कूड़े कचरे कबाड़ भरे पड़े हैं उसको मस्तिष्क से निकाल दो। इसी को विकर्म कहा जाता है, इसी को पूजा कहा जाता है। जो अपने मस्तिष्क से विकृति को निकाल सके, जो अपने मस्तिष्क से विकारों को निकाल सके, जो अपने मस्तिष्क, क्योंकि सारे विकार कहां होते हैं? मस्तिष्क में ही तो होता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन में दो प्रकार का दर्शन आया। बाइबिल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, वो दो प्रकार की बाइबिल बने, पुरानी बाइबिल और नई बाइबिल। दोनों बाइबिल के अंदर दार्शनिक चिंतन में थोड़ा सा मतभेद है। पुरानी वाली बाइबिल कहती है कि आदमी जब चोरी करता है तब वह चोर होता है।
नई वाली बाइबिल कहते ना ना ना, आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। अब दोनों का थोड़ा सा फर्क समझ करके बताइए आप लोग कि दोनों दर्शन का जो अंतर है। एक कह रहा है कि आदमी चोरी करता है तब चोर होता है, एक दर्शन कह रहा है नहीं नहीं, आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। दोनों में से कौन ठीक है? हो जाए आप लोग का यूपीएससी का परीक्षा बताता है। आदमी चोरी करता है तब चोर होता है, एक विचार यह। एक विचार है आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। दोनों में से कौन सही है? पहला नंबर, चोरी करने के बाद ना चोर होगा। देखिए सबका माथा हिल रहा है ठीक कर, ये तो छत्तीसगढ़ फेल कर जाएगा इसे। तब क्या होगा? दूसरा वाला सही होगा। तब मास्टर साहब लोग आप लोग को चीटिंग करवा रहे हैं। तो दार्शनिक चिंतन यह कहता है कि दूसरा वाला से कि आदमी पहले चोर होता है तब वह चोरी करता है। आदमी पहले व्यभिचारी होता है तब वह व्यभिचार करता है, क्योंकि होने की क्रिया शुरू कहां से होती है? विचार से। जब पहले व्यक्ति अपने मन में चोरी की परिकल्पना नहीं करेगा, चोरी की धारणा नहीं बनाएगी, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक चोरी वाला काम उससे होगा कैसे? तो पहले विचार होगा तब न कर्म होगा। चोरी की प्लानिंग तैयार होगी दिमाग में तब न जाकर के कर्म करेगा आदमी। तो जिस समय आपके मस्तिष्क में चोरी के विचार पैदा हुए बीज के रूप में, उसी समय आप चोर हो गए। उसके बाद फिर चोर होते होते 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्लान बनाते बनाते जब 5 दिन तक चोर बन गए, तब जाकर के एक दिन क्या कर दिए? चोरी कर दिए। तो पहले चोर हुए तब न चोरी किए। किसी का लूट करना है, व्यभिचार करना, कुछ भी कोई भी कर्म करने से पहले कर्म के विचार आपके मस्तिष्क में पनपते हैं, फिर उन विचारों के अनुरूप आपकी योजना बनती है, और योजना बनाते बनाते जब कई दिन बीत जाते हैं तब जाकर के फिर आप कर्म को करते हैं। तो पहले आप व्यभिचारी होते हैं तब व्यभिचार करते हैं, पहले आप बेईमान होते हैं तब बेईमानी करते हैं, पहले आप हिंसक होते हैं तब हिंसा करते हैं। होने की क्रिया विचार से होती है और कर्म करने की क्रिया इंद्रियों से होती है ना। तो इंद्रियों के कर्म को रोकना सुकर्म है, इंद्रियों के अकर्म को रोकना सुकर्म है। इंद्रियां हमारी अकर्म न करे, कुकर्म न करे, इसको रोक लेना सुकर्म है। लेकिन विचारों से ही वो सारी गंदगी समाप्त हो जाए, उसी को विकर्म कहा जाता है, उसी को पूजा कहा जाता है। और यह सत्संग मूल रूप से इस बात पे जोर नहीं देता है कि आपका कर्म होना पहले बंद हो। यह सत्संग इस बात पे जोर देता है कि आपके खोपड़ी में अकर्म सुकर्म कुकर्म कोई भी हो, उसका बीज ही पनपे नहीं। माथे से सारे अकर्मों के बीज को ही मिटा करके खत्म कर दिया जाए, और वह बीज जब भी खत्म होगा तो आपके केवल ध्यान के चिंतन से खत्म होगा। इसलिए ध्यान को भी कर्म की संज्ञा प्राप्त है, ध्यान को कर्म की संज्ञा प्राप्त नहीं है। इसलिए जो सारे कर्मों को ही जला करके खाक कर दे उसको विकर्म कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान। सेवा, ज्ञान और ध्यान 3 अवस्था है पूजा का। तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। तो सेवा जो आएगा वो आपके कर्म के अंतर्गत आएगा, ज्ञान और ध्यान जो आपके जीवन में आएगा वह आपके विकर्म के दायरे में आएगा। तो विकर्म के दायरे में जो चीज आता है वो पूजा है, और सेवा जो है उसको पूजा डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, उसको पूजा के जैसा बनाना है। तो इसलिए यह बात जो लोगों के बीच में चलता है कि कर्म ही पूजा है,
यह वाक्य अपने आप में गलत है, अधूरा है। कर्म ही पूजा है, नहीं कर्म भी पूजा है। ही पूजा कहेंगे तो इसके अलावा के विकल्प को हम खत्म कर देते हैं, और जब हम भी कहते हैं तो इसका मतलब है कि विकल्प को अभी हम जिंदा रखें, बचा हुआ है। मैं ही अच्छा हूं, ये बात यदि मैं कहूं तो ये अभिमान हो जाएगा, और मैं भी अच्छा हूं ये बात कहूं तो ये स्वाभिमान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए व्याकरण की दृष्टि में केवल सिर्फ ही ये शब्द निषेधात्मक माना जाता है। किसी भी वाक्य के साथ, किसी भी शब्द के साथ केवल शब्द जुड़ गया, सिर्फ शब्द जुड़ गया, ही शब्द जुड़ गया, तो उस वाक्य की मर्यादा को, उस शब्द की मर्यादा को खत्म कर देता है। सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, इस बात को कौन अच्छा चाहेगा? यदि कोई आदमी कहे सिर्फ मैं ही विद्वान हूं, ये बात उचित मानी जाएगी कि अनुचित मानी जाएगी? केवल मैं ही विद्वान हूं, यह बात उचित मानी जाएगी कि अनुचित मानी जाएगी? अनुचित क्यों मानी जाएगी? क्योंकि विद्वान शब्द के साथ में केवल सिर्फ ही शब्द जुड़ करके उस वाक्य की महिमा को खंडित कर दिया। मैं विद्वान हूं इतना कहना चलेगा, मैं ही विद्वान हूं ये कहना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? दिन रात आप लोग पढ़ाने वाला काम करते हैं तो जरूर समझिएगा, समझिएगा कि नहीं? तो इसलिए मैं भी विद्वान हूं ये ठीक है, लेकिन मैं ही विद्वान हूं ये ठीक नहीं है। मैं विद्वान हूं ये ठीक है, सिर्फ मैं विद्वान हूं ये ठीक नहीं है। मैं विद्वान हूं ये ठीक है, केवल मैं ही विद्वान हूं ये बात ठीक नहीं, बल्कि अभिमान को प्रतिध्वनित करता है। इसलिए कर्म ही पूजा है, यह बात पूजा की मर्यादा को कम करता है, बल्कि कर्म भी पूजा है, यह बात कर्म को और महान बना देता है। तो कबीर साहब से पूछा कि जो ये इंद्रियों की बात आप करते हैं कि इंद्रियां सेवा के लिए है, तो आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इंद्रियां हमें मिला क्यों? तो कबीर साहब ने बताया, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। उसमें मस्तिष्क किस लिए दिया, आंख किस लिए दिया, पैर किस लिए दिया, हाथ किस लिए दिया, सबका वर्णन है। तो मस्तिष्क आपको दिया है कि गुरु को माथे पर बैठा के रखिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप गुरु को माथे पे बैठा के क्यों रखें? कैसे रख पाएंगे? क्योंकि आपके माथे में पहले से एकदम शराब भरा हुआ है, क्योंकि आपके माथे में पहले से दुर्दर्शन के न जाने कितने रंग रूप भरे हैं। खैनी भरा है, बीड़ी भरा है, दारू भरा है, गांजा भरा है, छल भरा है, कपट भरा है, ईर्ष्या भरी है। तो वो है कौन सा बिस्तर पे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नशा, दुर्व्यसन, जितने भी कुकर्म के विचार और चिंतन है वो कहां पर है? मस्तिष्क में। और गुरु को रखना कहां है? इसी मस्तिष्क में। तो जिस बिछावन पर पहले से गंदगी का ढेर लगा है, उस बिछावन पर गुरु को कैसे बैठाएंगे? गुरु को बैठाने के लिए अपने मस्तिष्क के आंगन को बुहारना होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तो साचा बानिया सांची हाथ लगा, अंदर झाड़ू दे के कोरा दूर बहा। अंदर झाड़ू लगाने की जो क्रिया है वही ध्यान की क्रिया है, अंदर जो झाड़ू लगाने की क्रिया है वही स्मरण की क्रिया है। अब कोई व्यक्ति कहे कि हम हल जोत करके अंदर में झाड़ू लगाएंगे, वो होगा? नहीं होगा ना। हल जोतने से भूख जरूर मिट जाएगी, लेकिन हल जोतने से विचारों की शुद्धि का कोई सवाल होता है क्या? आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं? क्योंकि हल सेवा का कार्य है, उसको पवित्रता पूर्वक करने से लोगों के रोजी रोटी की व्यवस्था की जा सकती है, भूख मिटाई जा सकती है। लेकिन हल चलाने से हमारे विचार की शुद्धि भी हो जाएगी। वो हल चलाने से विचार की शुद्धि का कुछ लेना देना नहीं है।
रोड बनाने से लोग सड़क पे चलेंगे, सुविधा होगी, ये कर्म तो होगा, वो एक सेवा है, अच्छी बात है। लेकिन रोड बनाने से हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारा खैनी बीड़ी खाना पीना छूट जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा ना। तो वैचारिक शुद्धि नहीं हो सकती उससे। वैचारिक जिस कर्म से लोगों को सुविधा मिले उस कर्म को सेवा कहते हैं, और जिस कर्म को करने से आदमी का चेतना और चिंतन शुद्ध हो उसी को विकर्म कहा जाता है, उसको पूजा कहा जाता है। तो इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, या सिर पर के बदले सिर में राखिए की बात कीजिए। तो गुरु को सिर में रखने की जो भूमिका है वह भूमिका आपके विकर्म को प्रतिपादित करता है। जब तक आपके मस्तिष्क के बिस्तर सुंदर नहीं होंगे, चित्त चेतना के बिस्तर सुंदर नहीं होंगे, गुरु को आप बैठाएंगे कैसे? और जब तक गुरु को मस्तक पर नहीं बैठाएंगे, याद रखिए, लिख लीजिए कागज, और नहीं लिख सकते कागज में, कल लेके आएगा स्टाम्प पेपर, हम भी सिग्नेचर कर देंगे। जब तक गुरु को अपने मस्तक पर नहीं बैठाएंगे, दुनिया का कोई काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर भी आप दुखों से बच नहीं पाएंगे। कुछ न कुछ लगा रहेगा, चाहे दैहिक ताप लगा रहेगा, दैविक ताप लगा रहेगा, भौतिक ताप लगा रहेगा। क्योंकि आदमी के जीवन से संकटों का तभी निवारण होगा जिस जगह से संकटपूर्ण विचार उत्पन्न होता है, उसी जगह पर जब तक गुरु को न बैठाया जाए। क्योंकि प्रतिभा आपके मस्तिष्क पर जब बैठती है तभी आपके संकट दूर होते हैं। ये केवल आप कबीर पंथ के उदाहरणों से न समझो, तो थोड़ा दूसरी जगह का भी उदाहरण हो सकता है आपके मन में हो कि ये लोग गुरु की भक्ति करते हैं, इसलिए गुरु की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि गुरु जी को कपार पे बिठाओ तो दुख से मुक्त हो जाओ। इसको थोड़ा दूसरे उदाहरण से भी समझ लो। श्रीमद् भागवत महापुराण सुने हैं कभी की न सुने हैं? कभी न कभी मौका लगा हो, प्रत्यक्ष न भी सुने होंगे कभी। तो आजकल तो मीडिया का जमाना है, मोबाइल है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी वृंदावन पास में आ जाता है। आता ही नहीं आता है, जिसको मंगाना चाहो सब आ जाते हैं। तो उसमें यदि श्रीमद् भागवत कथा सुनने, समझने, देखने का कभी मौका लगा होगा, तो उसमें एक कहानी जानते होंगे ना, कि कृष्ण जी के आगमन से पहले कंस को जब सूचना मिलती है कि देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, क्योंकि देवकी कंस की बहुत लाडली बहन थी, बहुत प्यारी बहन, इतना प्रेम करते थे वो देवकी जी से कि जब देवकी की शादी हुई वसुदेव जी से, वसुदेव कंस के परम मित्र थे, और देवकी उसकी अपनी बहन जैसी थी। बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे, बहन से भी प्रेम उतना ही करते थे, वसुदेव से भी उतना ही प्रेम करते थे। दोनों कंस के प्रेम के कारण ही कंस ने ही देवकी और वसुदेव की शादी करवाई। और जब विदा होने लगे तब इसी से प्रमाण लगाइए कि कितना प्रेम करते होंगे कि रथ चलाने वाले सारथी को कंस ने कहा कि भैया तू आज रथ छोड़ दे, मैं राजा हूं दूसरे लोगों के लिए, लेकिन आज मुझे अपने बहन का भाई बनना है। और बड़े स्नेह, बड़े सम्मान के साथ सारथी को उठा करके कंस उस रथ पर बैठ करके अपने हाथ में घोड़ा का रस्सी थामते हैं, और कंस ही रथ को चलाते हुए ले जाते हैं। तो जो एक राजा सारथी बनने के लिए तैयार हो जाएगा बिना प्रेमे का? प्रेम था ना बहन के प्रति मन में, बहन के प्रति आदर था। लेकिन उतना आदर करने के बावजूद भी जब कहा जाता है, कथा यह कहती है, जब आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिसको तो इतना धूमधाम से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस वहां से घटना क्या घटती है, जिसको खुशी खुशी विदा करने के लिए ले जा रहे थे, वो तो तलवार लेके तत्काल उसका गर्दन ही काटने वाले थे, वो गर्दन ही काट देते। लेकिन वसुदेव जी पैर पकड़े कि खतरा आपको देवकी से नहीं है, खतरा आपको देवकी के बच्चे से है, आकाशवाणी के अनुसार। तो इसको क्यों मार रहे हैं? इसको कम से कम छोड़ दीजिए। बच्चे से खतरा है तो मैं शपथ लेता हूं कि जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, आप उसको ही खत्म कर दीजिए, देवकी को कुछ मत कहिए।
तो चूंकि पहले से तो दिल में था ही उसके प्रति श्रद्धा, और वसुदेव जी जैसा कहे तो मान भी गए और कारागार में बंद कर दिया। जाने का मौका लगा है किसी को? मथुरा गए हैं इसमें से कोई? इसमें से कोई गया है? आप गए हैं? आप भी गए हैं? हाँ, मथुरा गए हैं तो देखे हैं हथकड़ी कितना मोटा है, देखे हैं? मैं आश्चर्यचकित हो गया जब ऊपर चढ़ा मंदिर पर, तो सोचिए कंस कितना अत्याचारी होगा। वो जिस जेल में उनको रखा गया था, जो है अब हकीकत है कि क्या है मैं नहीं पता मुझे, लेकिन अभी जो माना जाता है कि जिस जेल के अंदर उनको रखा गया था, उसमें छत के ऊपर जब चढ़ के देखा ना, तो उसके दीवार की चौड़ाई इतनी है कि उस दीवार पर आप स्कॉर्पियो को राउंड करवा सकते हैं। समझ रहे हैं? दीवार की जो मोटाई कहते हैं उसको क्या कहते हैं? चौड़ाई कहिए, मोटाई कहिए, तो उस पर आप स्कॉर्पियो को राउंडिंग करवा सकते हैं, हो जाएगा। कि उसकी जो हथकड़ी है, मैंने कोशिश किया कि एक बार उठा के देखता हूं उठता है कि नहीं। सारी ताकत लगाने के बाद बजरंगबली का नाम भी लिए फिर भी नहीं उठा। हम मेरी ताकत से नहीं, एक बार बोलिए बजरंगबली की जय, उठाए नहीं उठा। हमके कैसा आदमी रहा होगा कंस, बताओ तो। ये बेड़ी को वसुदेव जी के पैर में जो बांधे होंगे, वसुदेव खींचते कैसे होंगे इसको? तो बड़ा विकट स्थिति है। कहने का यह अभिप्राय कि उस तरह से कष्ट में रखा गया उनको। रखने के बाद सोचिए कि उतनी मजबूत बेड़ी, उतनी मजबूत हथकड़ी, सारा चीज रखा हुआ है। कब तक उसके जीवन में दुख रहा? जब तक आठवां पुत्र के रूप में कृष्ण जी आए नहीं। और कृष्ण जी आए तो पर भी दुख व्याप्त है, लेकिन दुख समाप्त होना कब से शुरू हुआ? जब वसुदेव ने उस कृष्ण को उठा करके अपने माथे पर रख लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? डलिया में उठाए ना, माथे पर रखे ना, और माथे पर रख करके जब यात्रा शुरू किए, तो उस यात्रा से परिणाम क्या निकला? कहा जाता है जिस जेल में बंद थे जेल का फाटक खुल गया, बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई, और रास्ते में चलते 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 जो कहा था यमुना नदी आई, तो सबसे बड़ी बात है वो यमुना नदी भी रास्ता दे दी और कृष्ण को अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और उस दिन से वसुदेव के जिंदगी का सारा कष्ट दूर होना शुरू हो गया।